हेलो गाइस, आपके लिए नया एपिसोड लाई है। हर दिन नया एपिसोड देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज। चस 73 इमोशनल अत्याचार। वर्चस्व बोला, किस मी। अनाया ने नज़र उठाकर वर्चस्व की तरफ देखा। उसकी गहरी आंखों में अजीब सा तूफान था और उसके होठों पर शरारत भरी हल्की सी स्माइल थी। अनाया को समझ में नहीं आ रहा था कि वर्चस्व उसे टीज करने के लिए ये सब कह रहा था, या फिर वो सच में चाहता था कि अनाया आगे बढ़कर उसे किस करे। लेकिन थोड़ी देर तक जब वर्चस्व इंटेंस नज़रों से अनाया को देखता रहा तो अनाया को समझ में आ गया था कि वर्चस्व ने सीरियसली यह बात कही थी। और यह समझ में आते ही अनाया की हालत खराब हो गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अनाया सोच रही थी, वर्चस्व जैसा रूड और एरोगेंट इंसान सच में मुझे किस करने के लिए एडिक्टेड हो गया है। अनाया अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने लड़खड़ाती आवाज में धीरे से कहा, माँ, मुझे नहीं आता किस करना। अनाया की बात सुनकर वर्चस्व की आईब्रोज अपने आप उछल गई। उसने अनाया की तरफ ऐसे देखा जैसे उसकी नजरें कह रही हों, आर यू स्टूपिड, इतनी बार किस कर चुका हूं तुम्हें और तुम किस करना नहीं सीख पाई अभी तक। अनाया को लगा वर्चस्व उसके इंटेलिजेंस का मजाक उड़ा रहा है। अनाया ने अपना सिर झुकाया और धीरे से फुसफुसकर बोली, ओके। हालांकि उसे सच में नहीं पता था कि वह वर्चस्व को कैसे किस करने वाली है। वर्चस्व अपने घुटने फोल्ड करके बेड पर बैठ गया था। अनाया थोड़ी आगे खिसकी और वर्चस्व के करीब पहुंच गई। उसके दिल की धड़कनें फॉर्मूला 1 रेसिंग कार की तरह भाग रही थीं। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल अभी बूम से ब्लास्ट करके फट जाएगा। अनाया को इस तरह से अपने करीब आते देख वर्चस्व के फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई थी। हालांकि उसके दिल का हाल भी अनाया के दिल की तरह ही था, लेकिन फिर भी उसका इमोशन मैनेजमेंट अनाया से ज़्यादा अच्छा था। अनाया ने गहरी सांस भरी और घुटनों के बल बेड पर जाकर वर्चस्व के सामने खड़ी हो गई। उसका पूरा चेहरा शर्म से लाल हो रहा था और उसके कान तप रहे थे। वह अपनी पलकें उठाकर वर्चस्व की तरफ देख तक नहीं रही थी। सडनली वर्चस्व ने अनाया की कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब खींच लिया और उसने अनाया के दोनों पैर अपनी कमर पर लपेटकर उसे अपनी गोद में बैठा लिया। वर्चस्व के ऐसा करते ही अनाया शॉक्ड हो गई। अब तक जो अनाया वर्चस्व की तरफ देखा नहीं रही थी, सडनली उसकी आंखें अपने साइड से डबल होकर फैल गई। वर्चस्व के इस तरह से करीब आकर अनाया नर्वस होने लगी थी। उसके दिल की धड़कनें पहले से भी ज्यादा तेज हो गईं। उसे ऐसा लग रहा था काश वर्चस्व खुद ही उसे किस कर लेता। शायद ये हैंडल करना ज्यादा आसान होता है रादर देन खुद आगे बढ़कर किस करने के। अनाया का अब तक का एक्सपीरियंस तो यही कह रहा था। वर्चस्व लगातार अनाया को देख रहा था और उसकी आंखों ने अनाया के एक भी एक्सप्रेशन को मिस नहीं किया। उसने अपना फेस वर्चस्व की तरफ बढ़ाने से पहले एक गहरी सांस ली। ऐसा लग रहा था जैसे वह खुद को किस करने के लिए रेडी कर रही हो। अनाया ने अपनी नज़र उठाकर वर्चस्व को देखा। वर्चस्व ने फील किया कि अनाया की आंखों में शर्म और नर्वसनेस की मिली जुली फीलिंग्स थीं। वर्चस्व जिस तरह की नज़रों से उसे देख रहा था, वह चाह कर भी आगे नहीं बढ़ पा रही थी। जब अनाया को कुछ नहीं समझ आया तो उसने अपना हाथ बढ़ाकर वर्चस्व की दोनों आंखों पर रख दिया। अनाया के ऐसा करते ही वर्चस्व के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई। उसे अनाया की क्यूट और इनोसेंट सी हरकतें पागल कर रही थीं। उसका दिल कर रहा था वो अनाया की मासूमियत पर सारी दुनिया लुटा दे। वर्चस्व अनाया के होठों को अपने होठों पर फील करने के लिए तड़प रहा था, लेकिन वो आज बिल्कुल भी इम्प्रेस्ड होकर इस खूबसूरत मोमेंट को स्पॉइल नहीं करना कॉन्टे फॉर जीए चाहता था। वो चाहता था अनाया ही उसे किस करे। उसने अनाया का हाथ अपनी आंखों से हटाया और पढ़कर उसकी हथेली को चूम लिया। वर्चस्व ने अपनी इंडेक्स फिंगर से अनाया का चिन को हल्का सा ऊपर उठाया और बोला,
कोई अपने हस्बैंड को किस करने से पहले इतना सोचता है क्या? फाइनली अनाया ने अपनी बाहें वर्चस्व के गले में लपेट दी और अपने कांपते होंठ वर्चस्व के होठों पर रख दिए। वर्चस्व की पूरी बॉडी में खलबली मच गई। उसने अनाया को कई बार किस किया था, लेकिन आज उसे जो फील हुआ वह फीलिंग बियॉन्ड द वर्ड्स थी। वह खुद नहीं समझ पा रहा था कि वह कैसा फील कर रहा है। उसकी आंखें अपने आप बंद हो गईं। अनाया ने वर्चस्व को कुछ सेकंड किस किया और उसने होंठ वर्चस्व के होठों से जैसे ही हटाना चाहे वर्चस्व ने पीछे से उसकी गर्दन पकड़ ली। वर्चस्व की इस हरकत का मतलब अनाया अच्छे से समझ गई थी। वर्चस्व ने अपनी आंखें खोलकर देखा, अनाया उसे ही देख रही थी। उसकी आंखों में शर्म के साथ साथ वर्चस्व से छोड़ देने की रिक्वेस्ट भी नजर आ रही थी, लेकिन वर्चस्व इतनी आसानी से तो उसे छोड़ने वालों में से नहीं था। वो इतना प्रीसियस चांस यूं ही अपने हाथ से तो नहीं जाने दे सकता था। अनाया ने शर्माते हुए अपने होंठ वर्चस्व के होंठों पर फिर से मूव करने शुरू कर दिए थे। वह जिस तरह से वर्चस्व को किस कर रही थी, उसे इतना तो समझ में आ ही गया था कि अनाया किस करने के मामले में सच में अनाड़ी थी। उसे किस करना बिल्कुल भी नहीं आता था। अनाया को रेसिस्ट करना तो यूं भी वर्चस्व के बस की बात नहीं थी। उस पर अनाया की मासूम सी किस और वो जिस तरह से वर्चस्व की गोद में बैठी थी, उस सिटिंग पोजीशन से वर्चस्व के इमोशन हाई होने लगे थे। कुछ मिनट अनाया ने वर्चस्व को किस किया और वह फिर से दूर होने लगी, लेकिन अब उसके होठों को छोड़ना वर्चस्व के लिए इतना भी आसान नहीं था। वर्चस्व ने अनाया की गर्दन नहीं छोड़ी। उसने कुछ सेकंड के लिए अनाया के होठों से अपने होंठ अलग किए और फिर अनाया को होंठ वर्चस्व के होठों की गिरफ्त में थे। जब तक अनाया किस कर रही थी तब तक सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जब वर्चस्व ने किस करना शुरू किया तो फिर अनाया की सांस रुकने लगी। उसके लिए वर्चस्व के पैशनेट किस के साथ डील करना मुश्किल हो रहा था। उस पर वर्चस्व के इमोशन इतने ज़्यादा हाई हो रहे थे कि अनाया सच में घबराने लगी। वर्चस्व का एक हाथ अनाया की गर्दन पर था और दूसरा हाथ बेकाबू होकर अनाया की बॉडी को यहाँ वहाँ छू रहा था। उन दोनों की ही बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। अनाया की सांसें भी बोझिल हो रही थीं। उसे ऐसा लगा जैसे वो अपने होश खो रही है। जब वर्चस्व बेकाबू होने लगा तो अनाया ने खुद को संभाला और हाँफते हुए वर्चस्व को खुद से दूर धकेल कर बोली, नहीं राज प्लीज, आपने बस किस करने का बोला था। अनाया की बात सुनकर वर्चस्व के हाथ जो कि अनाया के सीने पर फिसल रहे थे वहीं रुक गए। उसने अनाया की आंखों में देखकर हाँफते हुए शरारत भरे अंदाज में कहा, तो तुम्हें क्या लगा मैं और क्या क्या करने वाला हूँ? अनाया का शर्म से लाल फेस बुरी तरह तपने लगा। उसने फड़फड़ाती हुई पलकों से वर्चस्व की तरफ देखा और नाक में अपना सिर हिला दिया। वो इस तरह से भोली और अनजान बन गई जैसे उसे आगे के सीन के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। अनाया की हरकत पर वर्चस्व को जरा भी गुस्सा नहीं आया। आज वर्चस्व को उसकी क्यूटनेस पर बहुत ज्यादा प्यार आ रहा था। अनाया इतनी स्वीट थी, उसका दिल कर रहा था वो अनाया को खा ही जाए। नोट लिटरली, ये तो उसके सीक्रेट डिजायर थे। इससे पहले कि मैं सच में खुद पर से कंट्रोल खो दूं, मुझसे दूर हो जाओ, वर्चस्व मन ही मन बोला और उसने एक झटके से अनाया को छोड़ दिया। वर्चस्व के छोड़ते ही अनाया फौरन वहां से भागकर ब्लैंकेट के अंदर घुस गई। उसने ब्लैंकेट को चारों तरफ दबा लिया और वह बेड पर किसी छोटी सी पोटली की तरह नजर आ रही थी। वर्चस्व से दूर होने पर भी उसकी धड़कनें और सांसें संभाले नहीं संभाल रही थी। अनाया जानती थी कि वर्चस्व की बात का मतलब क्या था और वह इस वक्त क्या चाहता था, लेकिन अनाया फिजिकली और मेंटली इस तरह का इनिशिएटिव लेने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। अनाया वर्चस्व से बहुत डरती थी और उसकी आधे से ज़्यादा बातें तो वह सिर्फ इसलिए मानती थी ताकि वह उसे गोली ना मार दे। लेकिन आज अनाया के दिल में वर्चस्व के लिए एक अजीब सी स्वीट सी फीलिंग थी। अपनी हरकत से वर्चस्व खुद हैरान था।
उसने अनाया के एक बार कहने पर उसे कैसे छोड़ दिया, जबकि उसके इमोशंस इतने ज़्यादा हाई थे कि वो आज लिमिट क्रॉस करना चाहता था। उसकी पूरी बॉडी भट्टी की तरह तप रही थी। उसने मन ही मन सोचा, क्या वह सच में अनाया की मर्जी के बिना आगे नहीं बढ़ाना चाहता। अनाया वर्चस्व के पैशनेट बिहेवियर से डील करते करते इतना ज़्यादा थक गई थी कि वह थोड़ी ही देर में सो गई और उसकी सांसें गहरी होने लगी। वर्चस्व अनाया के सांस लेने के तरीके से ही समझ जाता था कि वह सो रही है या जाग रही है। वर्चस्व ने फील किया कि उसकी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। जब उसने अपनी कमर को छुआ तो उसके हाथ गीले हो गए। उसका घाव खुल गया था और ब्लड निकलने लगा था। वर्चस्व दबे पांव बेड से नीचे उतरा और फर्स्ट एड बॉक्स उठाकर धीरे से वॉशरूम की तरफ चला गया। वॉशरूम में जाकर उसने अपने कपड़े उतारे। उसने जो स्लीपिंग वेयर पहना हुआ था वह ब्लड में भीग गया था। वर्चस्व ने खुद ही मिरर की हेल्प से अपने घाव को ट्रेसिंग कर लिया। वर्चस्व ने अपने फेस को मिरर में देखा तो उसके होठों पर स्वेलिंग थी और उसके लिप्स के कॉर्नर से भी ब्लड आ रहा था। उसने अपने होठों को छुआ और उसके फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई। उसके पेट में अजीब सी गुदगुदी हो रही थी। अनाया ने अपनी नादानी वाली किस में उसके होठों को बाइट कर लिया था, जो शायद अनाया को खुद भी पता नहीं था। उफ, ये लड़की, कहते हुए वर्चस्व ने एक गहरी सांस छोड़ी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। वर्चस्व ने अपने होठों पर जीभ फेरी। उसे अब भी अनाया के होठों का स्वीट सा टेस्ट आ रहा था। वर्चस्व ने फील किया वह अनाया को किस करने का एडिक्टेड होता जा रहा था। अनाया के होंठ उसके लिए किसी नशे की तरह एडिक्शन बनते जा रहे थे। ये सच था कि वर्चस्व को अनाया के लिए बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन था। अनाया की ब्यूटी से वो ज़्यादा बहुत मेस्मराइज था, लेकिन अब वो उसकी क्यूटनेस पर भी फिदा हो गया था। अनाया धीरे धीरे वर्चस्व के दिल पर कब्जा जमा रही थी। डाउन टू द टॉप शो के फाइनल में 20 फाइनलिस्ट थे। फाइनल को 3 राउंड में डिवाइड किया गया था और तीनों राउंड अलग अलग टाइम पर होने थे। मॉडलिंग कंपटीशन दूसरे डोमेस्टिक टैलेंट शो की तरह पॉपुलर नहीं था। जितने दूसरे डांसिंग एंड सिंगिंग कंपटीशन होते हैं उतना तो बिल्कुल भी नहीं। मॉडलिंग कंपटीशन को देखने में भी बहुत ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं होते। इस तरह की शो में वही लोग इंटरेस्ट लेते हैं जो फैशन या मीडिया फील्ड से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग जो अपने नए प्रोजेक्ट के लिए नए चेहरे और टैलेंट तलाश में हैं। इसके अलावा कई डायरेक्टर्स और मॉडल एजेंसी भी इस तरह के शो में इंटरेस्ट लेती हैं। अनाया डाउन टू द टॉप शो के वेन्यू पर पहुंच गई थी। जब वह बैक स्टेज पहुंची तो उसने फील किया कि लोग उसे अजीब नज़रों से देख रहे थे। अनाया ने ब्लैक कलर की प्रिंटेड ड्रेस पहनी हुई थी जिसमें वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। सामने सोफे पर एक मॉडल बैठी हुई थी जिसके खूबसूरत लंबे वेवी बाल उसके कंधे पर लहरा रहे थे। उसके फीचर्स बहुत शार्प थे और उसका स्किन टोन एशियाई स्किन टोन में कॉफ़ी फेयर था। वह ग्रीन कलर की शॉर्ट ड्रेस में सोफे पर टिककर बैठी थी और उसने अपना एक पैर दूसरे पैर पर चढ़ा रखा था जिससे उसकी गोरे पतले पैर एक्सपोज हो रहे थे। उसका फिगर और एटीट्यूड दोनों ही कमाल के थे। उसका नाम चारू था। उसके आसपास खड़े होकर दूसरी मॉडल उससे बातें कर रही थी। चारू कंट्री में फेमस थी। उसने कई सारे मॉडल कंपटीशन जीते थे और वह बी ग्रेड की मॉडल में टॉप पर थी। उसके बगल में ही नताशा बैठी हुई थी। अनाया को देखते ही नताशा ने चारू के कान में फुसफुसा कर कहा, कुछ जजेस को लगता है कि यह लड़की कंपटीशन में तुम्हें बीट कर सकती है। चारू बहुत कम एज में ही बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी। हालांकि करियर के स्टार्टिंग में उससे काफ़ी गलतियां भी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसने अपने करियर को सही डायरेक्शन देते हुए फैशन इंडस्ट्री में अपनी जगह बना ली थी। डाउन टू द टॉप कंपटीशन के फाइनल में 20 फाइनलिस्ट थे और इस बात में कोई शक नहीं था कि चारू उन सब में सबसे ज़्यादा टैलेंटेड और फेमस थी। कई लोगों को तो यहाँ तक यकीन था कि चारू ही शो की विनर होगी।
और चारू खुद भी इस बात पर पूरा कॉन्फिडेंस था कि उसके आगे दूर दूर तक कोई भी मॉडल नहीं टिक सकती। नताशा और चारू एक दूसरे को पिछले 1 साल से जानती थीं। चारू काफ़ी फेमस और रिच फैमिली से बिलोंग करती थी, लेकिन फिर भी उसका बैकग्राउंड नताशा जितना स्ट्रांग नहीं था। नताशा खुद ग्लोरियस एंटरटेनमेंट के मालिक की बेटी थी और वो वैभव राठौर की मंगेतर थी। यह दोनों चीजें उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी। चारू ने अनाया को ऊपर से नीचे तक देखा और बोली, क्या तुम्हारा नाम अनाया है? अनाया उसके करीब आई और बोली, हेलो। अनाया को देखकर चारू अपनी जगह से उठकर खड़ी गई। चारू की हाइट अनाया से 3 सेंटीमीटर ज्यादा थी। इस हाइट के साथ तुम ये कंपटीशन तो जीतने से रही। अगर तुम्हें सच में मुझसे कंपीट करना चाहती तो उसके लिए तुम्हें अभी बहुत मेहनत करने की जरूरत है। चारू अनाया को नीचा दिखाते हुए बोली और वहां से चली गई। उसने दूसरी मॉडल के सामने यह जताने में जरा भी कसर नहीं छोड़ी कि अनाया उसके आगे कुछ नहीं लगती। नताशा ने भी ऊपर से नीचे तक अनाया को देखकर अजीब सा मुंह बनाया और जाकर चारू से बातें करने लगी। जब दूसरी मॉडल ने देखा कि चारू और नताशा दोनों ही अनाया को इग्नोर कर रही हैं तो बाकी मॉडल ने भी उससे बात नहीं की और उसे एक तरह से आइसोलेट कर दिया। यहाँ जितनी भी मॉडल मौजूद थीं, उन सब में चारू सबसे ज़्यादा फेमस और टॉप पोजीशन पर थी और नताशा के पास सबसे बड़ा फैमिली बैकग्राउंड था। इसलिए किसी भी मॉडल को उन दोनों को इग्नोर करके अनाया का सपोर्ट करना ठीक नहीं लगा। वैसे भी लोग रिस्क लेने की जगह ट्रेंड को फॉलो करने में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। क्या वर्चस्व कामयाब हो पाएगा अनाया के दिल में अपनी जगह बनाने में? क्या सारी मॉडल्स मिलकर अनाया को नुकसान पहुंचाने का प्लान कर रही है?